नमस्कार, मैं हरवंश कुमार। आज जो है पूरे बलिया जनपद में और पूरे देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती जो है मनाई गई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए युवा नेता और छात्र महामंत्री अमित सिंह जी मौजूद हैं। हम इसे जानना चाहेंगे, आज जो है जयंती मनाई गई है और उसके अवसर पर आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे? आप क्योंकि आप युवा है और नेता भी है, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं इस 98वीं चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पे लोगों से यही कहना चाहूंगा कि करोड़ों युवा देश में और देश के अन्य जगहों पे भी करोड़ों युवा उनको अपना आदर्श इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने जो सकारात्मक तौर पे राजनीति की, निर्भीक होकर राजनीति की, निष्पक्ष राजनीति की, सरकार के दबाव में कोई काम नहीं किया और ना ही सरकार का दबाव कभी बर्दाश्त किया। आपने ऐसे कई कथन उनके पढ़े होंगे, उनकी जेल डायरी से लेके राहबरी के सवाल से लेके और द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, कई किताबें हमने पढ़ी है और लोग भी पढ़ते हैं। उन्होंने किस तरह से इस देश में राजनीति की दिशा और दशा बदली थी, ये वास्तव में एक सकारात्मक राजनीति की देन है। हाँ, युवा नेता होने के नाते आप सामाजिक सेवा भी करते रहते हैं, लोगों की हमेशा मदद करते रहते हैं। छात्र नेता होने के साथ साथ आप छात्र के जो उत्पीड़न हो रहा है, जो छात्रवृत्ति को लेकर हमेशा आप आवाज उठाते रहते हैं। तो क्या युवा तुर्क जो नेता थे चंद्रशेखर जी, उनसे क्या लोगों को सीखना चाहिए? देखिए, आंदोलन से देश में परिवर्तन होता है और आंदोलन और प्रदर्शन, चंद्रशेखर जी ने सत्ता में रहते हुए कई लोगों का विरोध किया और विरोध किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, विरोध कोई बदलाव को लेके होता है कि निश्चित रूप से समाज में एक उचित परिवर्तन हो। और हम लोग जो आंदोलन जो छात्रों को लेके करते हैं, निश्चित रूप से वो भी एक परिवर्तन की दिशा है। हम लोग जिले में महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में जो व्यवस्था थोड़ा सा कुंठित हो चुकी है, जो खराब व्यवस्था हो चुकी है, उस व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, और ये छात्र संघ और छात्र संघ के लोगों को ऐसा करना भी चाहिए। ऐसे देश में युवा नेताओं को या नेताओं को जिनके नाम के आगे फलाना नेता लग गया, निश्चित रूप से उन्हें परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए और सकारात्मक परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सोच थी कि दलित, पिछड़ों, अति गरीब लोगों का जिस तरीके से उनको अधिकारों को दिलाया जाए, उनकी मदद की जाए, और उसके लिए वो कार्य भी करते थे और सरकार से लड़ भी जाते थे। तो आज के समय में जिस प्रकार से जो राजनेता जो कार्य कर रहे हैं अपने पद पर रहते हुए भी, तो उनको उनसे क्या सीखना चाहिए? देखिए, आज भी उनसे संबंध रखने वाले तमाम नेता अभी धरातल पे जिंदा हैं। आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी उनका संबंध रहा है। आप बगल के प्रदेश में जाएंगे और बिहार में, वहाँ नीतीश कुमार जी भी हैं जो उनके शिष्य रहे हैं। मुलायम सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी उनके शिष्य रहे। ऐसे में चंद्रशेखर जी के लाखों शिष्य हैं। चंद्रशेखर जी ने जो राजनीति की, जो बदलाव इस देश की राजनीति में लाया, निश्चित रूप से आज थोड़ा सा जो आपने एक सवाल किया कि दलित और पिछड़ों की, मैं मानता हूं कि चंद्रशेखर जी ने जो राजनीति किया था उसमें दलित, पिछड़े और जो ये सामान्य आप स्वर्णों की बात कर रहे हैं, ऐसा किसी तरह को मतलब डिस्क्रिमिनेशन वाला मामला नहीं था, कि भिन्नता के कोई मामला नहीं था। चंद्रशेखर जी ने जो राजनीति किया था वो सबके लिए राजनीति किया था। वो गांव के एक आप जानते ही हैं, इब्राहिम पट्टी उनका गांव है, बलिया के अंतिम छोर पे। बताइए, जो व्यक्ति एक बलिया के अंतिम छोर के गांव से निकल के और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उसने लोगों की भावनाओं को समझा होगा, लोगों के विचारों को पढ़ा होगा, लोगों को समझा होगा, तब वो उतने बड़े कुर्सी पे गया। तो निश्चित रूप से चंद्रशेखर जी के विचारों को लेके लाखों करोड़ों युवाओं को, मतलब आज के युवाओं को थोड़ा उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए, उनके विचारों को पढ़ना चाहिए और निरंतर उसी से आगे बढ़ना चाहिए। जी, अभी आपने सुना जिस तरीके से जो है कि आज जयंती मनाई जा रही है चंद्रशेखर जी की, और हमारे साथ मौजूद थे महामंत्री अमित सिंह जी। उन्होंने कहा कि उनसे लोगों को सीखना चाहिए, जो युवा तुर्क नेता थे प्रधानमंत्री जी, उनसे लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे अपने देश में लोगों को मदद कर सकते हैं, कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे आप निर्भीक होकर के अपने साथ लोगों को जोड़ करके सरकार से आप लड़ करके और लोगों को अधिकार को दिला सकते हैं। फिर हमसे आपसे जुड़े, तब तक न्यूज़ से हरिवंश कुमार।